अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री के ड्यूरेशन ऑफ स्टे पर। बहुत से लोग परेशान हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि वीज़ा स्टैंप होने के बाद 90 डेज़ का मिलेगा या 30 डेज़ का मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लें कि क्या 90 डेज़ का वीज़ा लग रहा है या किसी का लगा है। तो बिल्कुल लगा है। मेरे ही दो कलीग्स हैं जिनका 90 डेज़ का वीज़ा लग कर आया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में दिखाता हूँ। और मैंने जो चीज़ कॉमन देखी है दोनों कलीग्स के वीज़ा में, तो वो ये कि दोनों वीज़ा की जो एप्लीकेशन सबमिट की गई थी मोफा पर, वो ईद से पहले की गई थी और चैम्बर भी ईद से पहले किया गया था। और एक वीज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देखिए, 90 डेज़ का वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है और जेन्युइन वीज़ा है। ठीक है, रियाद से चैम्बर किया गया था। और एक जो मेरे कलीग है जिनका वीज़ा 90 डेज़ का लग कर आया है, उनका चैम्बर जद्दा से हुआ था। तो अब जो लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या जो वीज़ा ईद से पहले किए गए उनको 90 डेज़ मिलेगा, या ईद के बाद जो करे जाएंगे उनको 90 डेज़ मिलेगा, या जिनके वीज़ा डॉक्यूमेंट पे 90 दिन की वैलिडिटी आ रही है। तो एक उम्मीद है कि शायद हम जब ताशीर में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो हमें शायद 90 डेज़ का वीज़ा लग कर मिले। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें, एम्बेसी जो है वो ऐसा तो नहीं है कि पार्शलिटी कर रही है या ब्लाइंडली जो है किसी को भी 90 डेज़ दे रही है, किसी को भी 30 डेज़ दे रही है। कुछ तो क्राइटेरिया सेट किया होगा एम्बेसी ने। अगर क्राइटेरिया देखा जाए ईद से पहले वाला या ईद के बाद वाला, वो सही नहीं है। क्यों? ईद से पहले बहुत सी एप्लीकेशन सबमिट की गई, सबको 90 डेज़ नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों को 30 डेज़ का वीज़ा लगकर मिला है, फिर चाहे ईद के बाद या ईद से पहले। दूसरी बात जो निकल कर आ रही है कि वीज़ा डॉक्यूमेंट पर अगर वैलिडिटी जो है वो 90 डेज़ की है, तो एक उम्मीद है कि वीज़ा जो इशू होगा एम्बेसी से वो भी 90 डेज़ का होगा। तो ये भी बात ठीक नहीं है। क्यों? बहुत से वीज़ा 1 जून के बाद जिनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स हो गई थी या 3 मंथ्स लिख कर आ रही थी, ताशीर में सबमिट करने के बाद 30 दिन का वीज़ा उनको भी लगकर मिला है। अब क्या वजह हो सकती है? मुझे देखिए, जहां तक मुझे लगता है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, कोई चीज़ रिटर्न में ना मोफा की तरफ से, ना एम्बेसी की तरफ से, ना अथॉरिटी की तरफ से रिटर्न में कहीं पब्लिश नहीं हुई है। ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूं, ये एक ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जो लोग शेयर करते हैं, या जो मेरे कलीग्स हैं जिनका वीज़ा निकल कर आया है 90 दिन का, उसके बेसिस पे मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। ईद से पहले तो एक उम्मीद थी, क्योंकि उस वक्त एक ग्लिच आया था 90 डेज़ का और लोगों ने विद 90 डेज ड्यूरेशन के साथ में एप्लीकेशन सबमिट की। उनको तो एक उम्मीद थी और हो सकता है कि उनको 90 डेज़ का वीज़ा मिले। लेकिन अब जो 1 जून के बाद से जो एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को 90 डेज़ का वीज़ा मिला है। सबको 30 डेज़ का वीज़ा मिल रहा है और ज़्यादातर वीज़े 30 डेज़ के ही लग कर आ रहे हैं। तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि अब जो है वो वीज़ा 90 डेज़ का नहीं मिलेगा, 30 डेज़ का ही मिलेगा। और इंतज़ार हम कर रहे हैं 1 जून से, आज 9 जून हो गई है। बिल्कुल सेम वैसा ही सिनारियो है जैसा पिछले साल था जब मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा बंद हुआ था। उस वक्त भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, बट पूरा साल निकल गया और मल्टीपल नहीं खुला। उसी तरह से 90 डेज़ का वीज़ा जो है ग्लिच आया था शुरू में, 90 डेज़ शो हो रहे थे मोफा पोर्टल पर, बट अब ना एंट्री शो हो रही है, ना मल्टीपल सिंगल शो हो रहा है, ना ड्यूरेशन, कुछ नहीं। हम ब्लाइंडली अप्लाई करें और ब्लाइंडली वेट करें। तो ये जो चीज़ होनी थी मेरे हिसाब से वो चीज़ हो गई है। वेट हम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 90 डेज़ का वीज़ा लगकर मिलेगा। और अगर किसी को 90 डेज़ मिला है या मिलेगा, तो जैसा मैंने पहले कहा कि वजह ये हो सकती है कि उन्होंने ईद से पहले किया, या 90 डेज़ के साथ किया ड्यूरेशन के साथ, या जो है ताशीर से ही कुछ ना कुछ ड्यूरेशन का जो है फॉर्म भर के वो लोग साथ में अटैच करके आपके डॉक्यूमेंट के साथ भेज रहे हों। क्योंकि सुनने में ऐसा ही आया है कि ताशीर में आपका सऊदी नंबर मांग रहे हैं जिस पर OTP जाएगा, वो OTP आप उनको दीजिए ताशीर में, और एक वो जो है प्रिंट आउट करके साथ में अटैच करके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उस पर वो
मेंशन कर रहे हैं ड्यूरेशन 30 और 90, ऐसा सुनने को मिला है। तो ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके पास कोई अपना एक्सपीरियंस हो तासीर को लेकर तो आप कमेंट में वो चीज़ शेयर करिए ताकि आगे भी लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।